इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीधा युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, क्योंकि 25 अगस्त 2024 के तड़के पहले तो इजराइल ने एक बार में अपने 100 लड़ाकू जेट से लेबनान के भीतर कई हवाई हमले किए। इन हमलों को लेकर आईडीएफ ने दावा किया कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हजारों लॉन्चर्स को तबाह कर दिया और इसके बाद हिजबुल्लाह ने भी जवाबी हमले में इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से करीब 320 रॉकेट्स दागने का दावा किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने ये हमला 30 जुलाई 2024 को आईडीएफ एयर स्ट्राइक में मारे गए हिजबुल्लाह कमांडर फाउद शुकर की मौत का बदला लेने के लिए किया। लेकिन अब हिजबुल्लाह को हमास का साथ मिल गया है। दरअसल हमास ने हिजबुल्लाह के हमले की प्रशंसा की है और कहा है कि यह हमला ताकतवर और केंद्रित जवाब था। हमास ने हिजबुल्लाह का समर्थन करते हुए एक बयान जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि हम इस बात पर जोर देते हैं कि ये मजबूत और केंद्रित प्रतिक्रिया जिसने इजराइल के अंदर गहरी चोट की है, यह हमला उसके चेहरे पर एक तमाचा है। लेकिन मौजूदा हमलों की वजह से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भयंकर युद्ध छिड़ने की संभावना मजबूत होती जा रही है, जिसकी वजह से अब मिडिल ईस्ट में धधक रहा ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। लेकिन इन हालातों के बीच मिस्र में गाजा में युद्ध विराम को लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, जिसमें अमेरिका भी लगा हुआ है। इस बातचीत के बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह पर यह कहते हुए हमला कर दिया कि वो तेल अवीव पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी में लगा हुआ था और इस हमले के बाद से ऐसा डर है कि कहीं गाजा युद्ध विराम की बातचीत पटरी से न उतर जाए। दरअसल अपने हमले को लेकर इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर बड़े पैमाने पर रॉकेट का जत्था और मिसाइल फायर करने की तैयारी में था। हालांकि इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के ऊपर 300 से ज्यादा रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन फायर करने का दावा किया है। हालांकि भोर होते होते दोनों पक्षों ने यह दावा जरूर किया कि उनके हमले सिर्फ मिलिट्री चौकियों पर किए गए थे, लेकिन लेबनान में आईडीएफ के हमले से 3 लोगों की जान चली गई, जबकि इजराइल में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट को संबोधित करते हुए ये जरूर कहा है कि आईडीएफ ने हजारों रॉकेट्स को ध्वस्त कर दिया है, जिन्हें उत्तरी इजराइल पर दागा जाना था। हालांकि हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने अपने बयान में नेतन्याहू के इस दावे को भी झुठला दिया। हिजबुल्लाह का कहना है कि इजरायली सरकार अपनी जनता को बेवकूफ बना रही है। हिजबुल्लाह के हमलों पर नेतन्याहू और आईडीएफ झूठ पर झूठ बोल रही है।